हेलो, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह का सत श्री अकाल, आदाब। और आज मैं 12वीं कक्षा के बिहार बोर्ड के दिगंत भाग 2 के चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में रे हृदय की बात रे मन। तो आज मैं इस चैप्टर के बारे में इसका ऑब्जेक्टिव कराने के लिए जा रहा हूं। और जैसा कि मुझे पता है कि आप लोगों का प्यार मुझे बड़ी अच्छी तरह से मेरे वीडियो के द्वारा मुझे प्राप्त हो रही है, और उन्हीं आशा के साथ मैं अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की ओर मैं चल रहा हूं। तो चलिए, आज मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को देखकर, सुनकर, पढ़कर अवश्य बिहार बोर्ड के लिए आने वाली परीक्षा के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। तो चलिए, आज मैं बतला दे रहा हूं कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। तो जयशंकर प्रसाद ने तुमुल कोलाहल कलह में वो कविता को लिखे हैं, इसीलिए इसका उत्तर जो है तुमुल कोलाहल कलह में हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर जो है वो बी नंबर होगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। 1980 में, 1985 में, 1989 में या 1990 में। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1989 में हुआ था, इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और भी है, सुंघनी साहू जो है किस नाम से प्रसिद्ध थे, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम था शिवरत्न साहू, इसीलिए इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे। मतलब उनके पिता मर गए थे जयशंकर प्रसाद की। तो इसका आंसर जो है वो 12 वर्ष होगा, इसीलिए बी नंबर। और यह भी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला यहां ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। तो आधुनिक काल के कवि थे, इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता का मानविक समीक्षा की गई है। प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मानविक समीक्षा की गई है। विशाख, स्कंदगुप्त, इंद्रजाल या कामायनी। तो हो जाएगा कामायनी, इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। अगला यहां ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि कामयानी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। तो यह प्रबंध काव्य है, इसीलिए आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद की जो वो कृति है उसका नाम है महाराजा मानसिंह, इसीलिए आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो सूर सागर, सगर नहीं बल्कि यहां हो जाएगा सागर, सूर सागर। ये सूर सागर, यह जो है सूर सागर सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए यह रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है, इसीलिए आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। पद्मावत, जानकी मंगल, कंकाल। तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई उसका नाम है कंकाल, इसीलिए आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। यह क्वेश्चन बार बार आया है परीक्षा में, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मन को चंचलता से, अधिक निद्रा से, अधिक काम से, या इनमें से कोई नहीं। तो मन की चंचलता से कहा भी गया है कि यदि मन खुश
यदि मन खुश तो सभी चीज खुश। कभी कभी ये कहता है, कभी कभी लोग यह भी कहता है मेरा दिमाग गर्म है, अभी मुझसे बात मत करो, आज बहुत मजा आ गया। तो ये किस चीज से होती है? ये मन से होती है। तो मनुष्य का शरीर मन की चंचलता से थक जाता है, इसीलिए आंसर जो है ए नंबर। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यहां मूल हो गया, बल्कि हो जाएगा तुमुल। तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? अर्थात तुमुल कोलाहल कलह जो है यह किस रचना से ली गई है? तो यह जो है कामयानी से ली गई है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, इसीलिए इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि चातको नहीं बल्कि यहां पर हो जाएगा चातकी। ये पक्षी का नाम है, विविया क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन विविया है। चातकी किसके लिए तरसती है? चालक के लिए, प्रसाद जी की कविता के लिए, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद हो जाएगा, बंद नहीं बल्कि बूंद के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो चातकी एक पक्षी का नाम है जो कि स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो जयशंकर प्रसाद जो है वो जो है खरी बोली में, ये यहां पर बड़ी बली नहीं बल्कि यहां पर हो जाएगा खरी बोली, यहां पर हो जाएगा खरी बोली। तो जयशंकर प्रसाद ने खरी बोली भाषा में काव्य की रचना किया है, इसीलिए आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? झरना, विनयग, यगा, सूर्यमुखी, अंधेरे के, चित कोबरा। तो यहां पर आंसर जो है हो जाएगा झरना, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं हुआ है? तो उसका नाम है इरावती, इसीलिए आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहता है कि प्रसाद जी के द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? महाकाव्य का नाम क्या है? साकेत, कामयानी, प्रिय प्रवास, अरुण रामायण। तो यहां पर प्रसाद जी की महाकाव्य का नाम है, प्रसाद जी की महाकाव्य का नाम है कामयानी, इसीलिए आंसर जो है इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन है? तो उसका नाम है ध्रुव स्वामिनी, इसीलिए आंसर जो है इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो छायावाद के, यहां दायावाद नहीं बल्कि हो जाएगा छायावाद, इसीलिए आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? रवि रत्न प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू, या कालिका प्रसाद साहू, या चंद्रिका प्रसाद साहू। तो प्रसाद जी के पिताजी का नाम था, उसका नाम था देवी प्रसाद साहू, इसीलिए आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था? यहां पर जन्म नहीं बल्कि जन्म। प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था? इलाहाबाद में, पटना में, वाराणसी में, या लखनऊ में? तो इलाहाबाद जी का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, इसीलिए आंसर जो है इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? आंसू, इंद्रजाल, आंधी, शिवजी का महत्व। तो यहां पर शिवजी का महत्व नहीं है, इसीलिए आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कंकाल क्या है?
महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास है, प्रबंध काव्य है। तो कंकाल जो है उपन्यास है प्रसाद जी का, इसीलिए आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। महाकाव्य है, नीति गीति नाट्य है, या गीति काव्य है, या नाटक है। तो नाटक है, इसीलिए आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। तो प्रपितामह थे, मतलब पिता के पिता, इसीलिए इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, अर्थात तुमुल कोलाहल कला किसके द्वारा लिखा गया है। तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया, इसीलिए इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जाता है कामयानी के रचयिता कौन है। तो कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी है, इसीलिए इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहा जा रहा है, और थैंक यू।